विश्वास जीतने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है, जबकि उसे तोड़ने के लिए सिर्फ एक पल ही काफ़ी होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे दैत्य गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 7 मार्च 2024 की प्रातः 7:09 पर आकर्षण, दाम्पत्य, सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव, कला, गीत संगीत के प्रतिनिधि ग्रह शुक्र अपनी वर्तमान वायु तत्वीय राशि मकर राशि को छोड़कर अपने परम मित्र शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो 31 मार्च 2024 की शाम तक रहेंगे। उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि दैत्य गुरु शुक्र अपने परम मित्र शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको परिणाम प्रदान करेंगे। शुक्र के इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन में कौन कौन से बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, किन किन क्षेत्रों से विशेष तौर पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी, वहीं कौन कौन सी बातों का इस गोचर काल के दरमियान आपको विशेष ध्यान रखना है और शुक्र देव के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर परिणाम प्रदायक बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए। ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे, इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर गोचर कुंडली की स्थिति को समझने का प्रयास करें तो इस समय गोचर कुंडली में राहु मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, जो देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि होती है, और देवगुरु बृहस्पति स्वयं अभी मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, जबकि शनिदेव भी अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में चल रहे हैं। तो यहाँ पर शुक्र और शनि की युति बनेगी, और यह जो युति बनेगी ना दोस्तों, यह एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 30 साल के पश्चात बन रही है। और धन के कारक देवगुरु बृहस्पति के साथ शुक्र और शनि दोनों के दोनों ग्रह तीसरे 11वें यानी कि लाभ का संबंध बनाएंगे। इसे अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो शनि और शुक्र आपस में मित्र ग्रह हैं, परंतु शुक्र जितना देवगुरु बृहस्पति की राशियों में श्रेष्ठ फल देते हैं, उतना श्रेष्ठ प्रभाव वह मकर और कुंभ में नहीं दे पाते। विशेष करके मकर में, कुंभ में तो फिर भी उनका प्रभाव बहुत हद तक श्रेष्ठ होता है। और यहाँ पर गोचर कुंडली में एक और बात आपको समझनी होगी। देखिए, मंगल अभी आने वाले दिनों में राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन जब तक मंगल राशि परिवर्तन नहीं कर लेते हैं तब तक राहु और मंगल, ये दोनों के दोनों ग्रह, क्योंकि पीछे मकर राशि में मंगल और आगे मीन राशि में राहु, ये दोनों के दोनों ग्रह शनि और शुक्र को पाप मध्यत्व में डालेंगे। हालांकि इस युति पर और किसी अन्य पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ेगी, और गुरु के साथ इन दोनों का लाभ का संबंध, तो ऐसे में पाप मध्यत्व में होते हुए भी काफ़ी हद तक श्रेष्ठ परिणाम आपको प्रदान करेंगे। देखिए, जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है तो वह अपना अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होता है। ठीक इसी प्रकार जब भी कोई ग्रह उच्च अभिलाषी होता है, यानी कि अपनी उच्च राशि में जाने की अभिलाषा रखता है, तो भी वह अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक होता है, जो अभी शुक्र के साथ देखने को मिलेगा। जी हाँ, शुक्रदेव मीन राशि में उच्च के होते हैं, इसलिए कुंभ राशि में शुक्रदेव को उच्चाभिलाषी माना जाता है। और ये उच्चाभिलाषी शुक्र पूरे 30 साल के पश्चात शनिदेव के साथ युति बना रहे हैं, जो अपने आप में ही अद्भुत कहा जा सकता है। तो आप लोगों के लिए यानी कि मीन राशि के जातकों के लिए दैत्य गुरु शुक्र का यह राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से 12वें स्थान में हुआ है। 12वां स्थान किस चीज़ का होता है? तो मूल रूप से 12वां स्थान आपके व्यय का होता है। साथ ही साथ यह आपके इन्वेस्टमेंट, आपके विदेशी कनेक्शन और कहीं ना कहीं आपकी मुक्ति का भाव यानी कि आपके डिटैचमेंट का स्थान होता है।
और यहाँ पर दैत्य गुरु शुक्र को अति विशिष्ट कारक ग्रह माना जाता है। जी हाँ, जब 12वें भाव में शुक्र होते हैं तो जातक को सभी प्रकार की चीज़ें अपने आप ही प्रदान करने लगते हैं। और देखा जाए तो पूरे 30 साल के पश्चात अपने परम मित्र शनिदेव के साथ युति बना करके तो यहाँ पर शुक्र को और ज़्यादा बल की प्राप्ति होगी। और आपके लिए जो धन के कारक होते हैं, आपकी जो हैप्पीनेस के कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति, उनके साथ लाभ का संबंध बना करके गोचर करेंगे। तो ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि आपके लिए शुक्र का यह राशि परिवर्तन, यह गोचर कितना ज़्यादा अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगा। हालांकि अभी आपके ऊपर शनि की 7.5 का भी प्रभाव है, इसलिए आपके जीवन में अभी तक संघर्ष और परेशानी की स्थिति बनी हुई थी। आपको हर कार्य में रुकावट, हर कार्य में बाधा, कुछ न कुछ चीज़ें अवश्य ही देखने को मिल रही थी, जिससे न तो आपका कोई कार्य पूरा हो पा रहा था, न ही पारिवारिक जीवन में स्टेबिलिटी, न ही आपके दाम्पत्य जीवन में स्टेबिलिटी, न ही कार्य क्षेत्र में। तो उन चीज़ों में अवश्य ही इस राशि परिवर्तन प्रभाव से कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र आपके लिए अष्टम भाव, आपके संघर्ष स्ट्रगल के कंट्रोलर होते हैं और आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ के भी कंट्रोलर होते हैं। तो ऐसे में आपके लिए शुक्र के इस राशि परिवर्तन को कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति भी अभी बलवान है, तो ऐसे में आपके लिए यह राशि परिवर्तन विपरीत राज्यों के समान कार्य करेगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं विपरीत परिस्थिति में आप ऊपर उठोगे, ऊंचाई को प्राप्त करोगे, सफलता को प्राप्त करोगे। परिणाम स्वरूप आपके लिए शुक्र के इस राशि परिवर्तन को आपके भौतिक सुख साधन में वृद्धि करने वाला कहा जा सकता है। भौतिक सुख साधन में आपका मन थोड़ा ज़्यादा लगेगा। परिणाम स्वरूप उन्हें प्राप्त करने के लिए आप पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे और वो चीज़ें आपको प्राप्त होनी भी प्रारंभ हो जाएंगी। देखा जाए तो 12वें भाव में जब शुक्र होते हैं तो यह अंधाधुन खर्चा करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए शनि के साथ होंगे तो शनि के बंदिश में होंगे, और देवगुरु बृहस्पति जिनके अंदर विवेक और समझदारी होती है उनके साथ तीसरे 11वें यानी कि लाभ का। तो यह बात तो आपको मालूम होगा कि धन को किस प्रकार से लाभ की स्थिति में तब्दील किया जाए, इसलिए फिजूल की खर्ची से आप अपने आप बच जाएंगे। लेकिन फिर भी इस गोचर काल के दौरान आपको अपनी वासनात्मक क्रियाओं पर कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी। कहीं ना कहीं आपको इस समयावधि में अपने खान पान, अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। बाकी आपके करियर में अवश्य ही आपको सफलता, ऊंचाई की प्राप्ति होने वाली है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं किसी भी परिप्रेक्ष्य से, चाहे आप विदेश व्यापार करने के लिए जाना चाहते हैं, घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, या फिर आप एक विद्यार्थी हैं, पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं, तो आप जाइए, अवश्य आपको लाभ मिलेगा। और यात्रा भी आपके लिए बड़ा ही लाभप्रद रहेगा, यानी कि विदेश गमन भी आपको फायदा देगा और यात्रा करना भी आपके लिए फायदेमंद होगा। वहीं इस समय आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको जो आपके स्टाफ हैं, अन्य आपके आसपास के सहकर्मी, उनका विशेष सहयोग आपको प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के एक मत में कहा जाए तो आप सभी मीन राशि वालों के लिए शनि के 7.5 के इस कठिन दौर में शुक्र का यह राशि परिवर्तन उस हवा की झोंका की तरह आया है जो आपके जीवन में कई परेशानियों को उड़ा ले जाएगा। फिर भी इस समय को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आप शनिवार और सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाइए और शिवलिंग के ऊपर दही अर्पित कीजिए। अवश्य ही यह राशि परिवर्तन आपके लिए और ज़्यादा अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।